साथियों, अतुल बीपीएससी क्लासेज में स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं ले रहा था। अभी यूपीएससी बीपीएससी जितने भी पीसीएस है उसमें पूछे गए पिछले 20 साल के जो भी क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, आज से फिर क्लास स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? इसका आंसर आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस उपस्थित थी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ 2 अरब वर्ष पहले। इसमें क्वेश्चन आंसर में डी है, 2 अरब वर्ष पहले। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ में जीव साधारण एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। हम लोग जो आते हैं मनुष्य जीव जंतु वो यूकैरियोटिक में आते हैं, यूकैरियोटिक में, है ना। एक कोशिकीय जो है वो प्रोकैरियोटिक, जैसे नीले हरे शैवाल या साधारण किस्म के जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। पृथ्वी सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उपयुक्त सभी होगा। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णनवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णनवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तीनों पर आधारित है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाले यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो कि 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हुगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है हॉलैंड के पादप शास्त्री हुगो डी ब्रिज ने दिया। इनके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट, अस्थायी, वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। उन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था।
इसमें कूट मिलान करने वाला है। तो देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? उत्पन्न हुगो डिब्रीज ने दिए थे। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है बीडल। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने। और ओपेरॉन अवधारणा जो है जैकेब और मोनोड ने। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही विविधों अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादी में जीन रूपों तथा एलीलो जीनों दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं स्वविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। क्रो-मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में आता है? डेनिसोवन जो है एक आदि मानव जाति है, स्पीशीज। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगल में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाईस्टोसीन का लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जाता है। सब डेनिसोवन कई समाचार पत्रों के संदर्भ में। मानव आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपाद की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु विकास जैव विकास को सिद्ध करता है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। मैमथ पूर्वज है हाथी का। मैमथ पूर्वज किसका है? हाथी का। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है या हाथी का पूर्वज है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्य
जीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष, जुरैसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष, क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का बांटा गया। क्रिटेशियस में डायनासोर, पुष्पीय पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले 360 मिलियन वर्ष पूर्व, कंगारुओं का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचेतीय अरीय सममिति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी डिंबक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हैगफिश, रेजरफिश, क्राइफिश। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? कैटफिश। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं, यह मछली की श्रेणी में नहीं। कैटफिश वास्तविक मीन है। निम्न में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। सितारा मछली सितारेनुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेट्रेट का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। बोनीफिश। निम्न में कौन वास्तविक रूप से मछली है? निम्नलिखित में कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक है। वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। निम्न में कौन सा स्तनपायी है? व्हेल। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्णवयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी, 35 से 45 टन वजन। निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना एवं प्लेटिप्स एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तन जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों, शरीर के पार्श्व भाग से
होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण कर। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, कौन सा स्तनधारी है? समुद्री गाय और समुद्री सिंह। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा जाता है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। इसका शरीर धारा रेखित होता है। इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। निम्न में से सील किस जाति का है? स्तनपायी। सील फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत है। यह एक जलीय चुस्त शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं। तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में सील किस जाति का स्तनपायी? निशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर। उदबिलाव या ऑटर एक निशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है। इसका त्वचा के नीचे वसा का मोटर स्तर ब्लवर शरीर में तापरोधक कार्य करता है। निम्नलिखित प्राणियों पर भी जाहक। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करता है? जाहक, हेजहॉग, ब्रजसल, पेंगोलिन। जाहक हेजहॉग छोटे स्तनधारी के सुरखी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं जिससे इनकी त्वचा पर बने सल कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल के माध्यम से करते हैं। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को। एम्फीबिया उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता है। मेढक, टोड। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट कर, तर्क संगत, अक्षरबद्ध वाणी, भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमता। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा आयतन 1400 से 1500 क्यूबिक सेमी है। निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया परिवार की सदस्य जानवर जातियों का है जिनकी मुख्य 2 शाखाएँ हैं। हीन कपी या छोटे लघुतम आकार कपी जैसे गिवन। महाकपी बड़े आकार के मानव नुमा कपी जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किए जाते हैं। मानव सदृश लघुतम कपी है गिवन। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। हिरण। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंग होते हैं अर्थात हिरणों के सिंगाभों के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिर से नहीं उगते। निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सीफैलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती। इसके सिर में मुख और 2 बड़े नेत्र। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। मृदुकवची मोलस्क ऑक्टोपस। सबसे बड़ा अकशेरुकी है एस्किविड।
कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12-14 मीटर लंबा होता है। आज साथियों इतना ही रहने देते हैं, फिर कल।